ये अपना कल जो स्वरूप देख रहे थे। अब क्या है, जैसे भगवान ने पहला जो चैप्टर है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो संसार में, संसारिक चीज़ें हों या आत्मा की चीज़ें हों, सूत्र तो वही है। मानना, जानना, ठानना और फिर जीना। अब मानना, जानना, ठानना और जीना, इसके शास्त्रीय शब्द अलग है, बट बात वही है। मानना का मतलब दर्शन, जानना का मतलब ज्ञान, और ठानना का मतलब वापस चारित्र मुनि का एक पार्ट है, दर्शन मुनि। और जीना का मतलब चारित्र। ये, और चारित्र में कुछ बाधा आ जाती है, और उस बाधा को वापस आप पार कर लो, उसका नाम है अंतराय। वीर्य या वीर्यंतराय बोल सकते हैं उसको, पराक्रम बोल सकते हैं। कोई बाधा आती है तब भी आदमी रुकता नहीं है, फिर भी उसको काम करता है। तो वो ये सीक्वेंस है। मानना, जानना, ठानना, इससे क्या फायदा होता है? फायदा होगा तभी आदमी काम करेगा ना। तो फायदा पहला जीवन में, मान लो दो तरह से फायदा देखो। मान लो बिजनेस करना है, तो बिजनेस में क्या फायदा है? बिजनेस में अब भाव शब्द है ना, भाव शब्द बिजनेस में भी लागू पड़ता है कि तुम्हारा चीज का भाव क्या है। जिसका ज्यादा भाव मिलेगा उसका बिजनेस अच्छा चलेगा, जिसको कम भाव मिलेगा उसको बिजनेस कम चलेगा ना। बिजनेस का। वही चीज अगर मान लो 100 रुपए इसलिए ये कोई अपन धर्म ध्यान कर रहे हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कोई बूढ़े लोगों का काम है। ऐसा नहीं है। ये चीज आप बिजनेस में भी हाँ, लागू वही कर सकते हो। अब एक सवाल पूछता हूँ, एक चाय 0 रुपए की, एक चाय 15 रुपए की, एक चाय 150 रुपए की, और एक चाय 1.5 करोड़ की, ये चारों बात भगवान समझाते हैं। बोलो, अब आप कभी मानेंगे एक चाय 1.5 करोड़ की होती है? एक चाय 15 रुपए की भी हो सकती है, एक चाय 0 की हो सकती है, और एक चाय 1.5 करोड़ की हो सकती है। कैसे हो सकती है? एनी आइडिया? खुशबू, एनी आइडिया? एक चाय 0 रुपए की, वो की वही चाय है, और वो चाय 15 रुपए की, और वो चाय एक सौ टेस्ट पचास रुपए की, और वो चाय 1.5 करोड़ की। कैसे हो सकती है? टेस्ट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब टेस्ट भी हो गया, क्वालिटी हो टेस्ट गया, क्वालिटी से उसका कितना? बिल्कुल देने ठीक है, वो टेस्ट क्वालिटी से मतलब टेस्ट। प्रेजेंट करने का तरीका। बिल्कुल, तो 15 रुपए की जगह कितने रुपए की हो जाएगी? से टेस्ट हाँ, 150 की भी 1.5 करोड़ की। आप तो दो 150 1.5 करोड़ रुपया। की भी हो जाएगी। मांगा तो कहीं नहीं है तो टेस्ट ऑफिस। हाँ, आई ना जा रही। हाँ, मांगे तो नहीं चाह 150। वो भाव ही अंदर नहीं की है ना बहुत वो। है। जबरदस्ती तो कोई देगा नहीं, उसको मन में हाँ, आएगा सही बात तभी है। वो आदमी देगा। भाव आएगा तभी देगा। हाँ, तो भाव कैसे आता है वो अब मैं बताता हूँ कैसे आता है, उस पर आप कमेंट करना। जैसे एक चाय 15 रुपए की, वो तो अपन समझते हैं कि 10 रुपए की चाय 15 रुपए की आजकल मिलती है, दूध दूध से मिला के कोई भी आप जाएंगे तो 15 रुपए की नॉर्मल चाय मिलती है। 10 या 15 रुपए तो लेते ही है। हाँ के ना? देते हैं। यस। अब वो चाय वाला बोलता हमसे है कि मिले। देखो वैसा मैं ऐसी चाय बनाऊंगा जो आपका एकदम, जैसे वो चाय बनाते तो ऐसे नाक लगाया और चाय बना दी, और ऐसा पसीना किया और ऐसे कर दिया। मेरा ग्लव्स पहन रखा हूँ, मैं धो के आता हूँ, बाल अगर शेप टोपी लगाता हूँ, हाइजेनिक। हाइजीन वाली चाय देता हूँ। तो जिसको इस बात की पड़ी है उसको 150 रुपये वो देखता है कि वो देना ज्यादा अच्छा, बजाय कि 3 दिन डॉक्टर के जाऊं, 3 दिन सो जाऊं, 3 दिन बीमार मेरी साता पूछे, वैसे वैसे मुझे नहीं करना। तो वो आदमी जिसको ये पड़ी है कि नहीं यार, 3 दिन में बीमार आ जाऊं, बिजनेस नहीं जाऊं, उतना जो मेरा नुकसान हो, उसके बजाय मैं इसको 150 दे दूं, वो ज्यादा बढ़िया है। ऐसा भी सोचता है आदमी। तो अपना अगर समझो मेरा बिजनेस ही नहीं है, घर पे बैठा रहना है, तो बोले मैं बीमार हूं या क्या फर्क पड़ता है, वो आदमी बोलता कोई नहीं, हमको 15 की दे दो चलेगा। जिसको लेकिन एक बिजनेस करना है और कुछ काम करना है, और वो थक जावे तो वो क्या करेगा? 150 भी वो दे तो दे देगा। है? 150 भी दे देगा ना। दे वो देगा तो तो उसकी 150 भी सस्ती दे पड़ी कि देगा। महंगी पड़ी? सस्ती पड़ेगी। अगर तो सस्ती पड़ी ना, महंगी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे अगर सस्ती पड़ी। बीमार हो जाएगा तो हॉस्पिटल में पैसे लगेंगे ना। अब 1.5 करोड़ की कैसे आती है, ये बड़ा सवाल है अभी। 15 रुपए की समझ में आ गई। अब 15 रुपए की 1.5 करोड़ में कैसे आती है और जीरो में कैसे आती है उसकी बात करते हैं। 1.5 करोड़ में कैसे बन सकती है कमला दीदी? 1.5 करोड़ में चाय कैसे जा सकती है? 1.5 करोड़ में एक तो कोई होटल अच्छी होती है, उसका भी ले लेते हैं स्टार। कितनी भी अच्छी हो, ये 1.5 करोड़ होती की हो है भाई ना, जी, कोई चाय का पेन है? 1.5 करोड़ की चाय ना मिले। गाँव का पैसा नहीं है, वो तो जगह का होना का, वेटर का होना का, सबका पैसा भेजा था। कोई 1.5 करोड़ तो ये 1.5 करोड़ तो नहीं दिया आप दोगी क्या? आपने खुद 1 करोड़ दे, लाके आपके पास होटल। होए भी नहीं था। अरे माँ तो देवा ही नहीं।
नहीं वह तो कमर साहब कह रहा जी, मैं तो कह रही बाकी मार तो नहीं देना। मार तो नहीं देना। चाहे ना कहीं 1.5 करोड़ की तो हैं? चाय में बड़ा होटला में जानो ही नहीं ना, ऐसी महंगी महंगी चाय पीनी ही नहीं। अब मैं बताता हूँ अब 1.5 करोड़ की कैसे होती है। एक हम्म, सास बहू ले लो या बेटा बाप ले लो, घर में एक चाय, जब चाय का टाइम, उससे पहले बहू पूछती है कि मम्मी जी चाय लाऊं, बार बार पूछती है एक ऐसी बहू। या समझो काम वाली बाई पूछती है और बहू नहीं पूछती है। बहू लाती है चाय, एक बार बोलो बहू को चाय लाना बेटा, तो उस रूम में चलेगी। फिर दूसरी बार बोला कि चाय लाना बेटा, उस रूम में चलेगी। फिर तीसरी बार बोलता है चाय लाना बेटा, उस रूम में चलेगी। चौथी बार में चाय लाना बेटा, बूढ़े हो गए आप, दिन भर चाय चाय, ये लो चाय, चाय रख के गई हो, चाय वो की वही है। जीरो की, वो कितने की हो गई? जीरो 0 की हो गई, 15 की, 150 की? जीरो जीरो। जीरो ही है ना वो तो। जीरो की। दूध जीरो। दूध है उसमें, शक्कर है, सब है, पर सब जीरो हो गए। सब चीजें तो भाव नहीं ना उसके, लाने वाले के भाव नहीं है। जीरो हो गई। अब वो जो नौकरानी है वो बार बार पूछती है, पापा जी की लाऊं, मम्मी जी की लाऊं, पापा जी की लाऊं, मम्मी जी की लाऊं, पापा जी की लाऊं, मम्मी जी की लाऊं। तो जो ऐसी बहू और ऐसा अगर बेटा सामने है और ऐसी नौकरानी या नौकर सामने है, तो वो बोला कि यार मेरे 15 करोड़ में से 1.5 करोड़ में इसको दूंगा और 1.5 करोड़ स्थानक में दूंगा, तेरे को तो नहीं दूंगा। ऐसा हो सकता है? हो सकता। भाव तो आ सकते ना, आ ही इससे सकते भाव हैं, आ भाव ही तो आ सकते सकते हैं। ना, या कोई बेटा बहू नहीं कर रहे तो मैं उसको दूं। हाँ, तो एक चाय फिर 1.5 करोड़ की ऐसे हो सकती है। कहने का मतलब भाव पे डिपेंड करता है, आपके भाव कैसे है। हाँ, और बस वो ये भाव तो। जानकारी ऐसे ही, ये हमारा जीवन 250 ग्राम का गेहूं हो सकता है और अनमोल हो सकता है। अब इस जीवन की कीमत कितनी है, इसलिए भगवान बताते हैं कि पहले मानो फिर जानो। अब हम जानते नहीं, इसका मतलब 1.5 करोड़ की चाय होती नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम जानते नहीं इसलिए 150 रुपए की चाय होती नहीं है, ऐसा नहीं है। होती है, आपको पता नहीं है। हम जानते नहीं हमारा जीवन अनमोल हो सकता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, क्या अनमोल है? गेहूं खाना, गेहूं जाना, गेहूं निकालना, इतना ही जीवन है क्या? गेहूं का मशीन नहीं है अपन। इसमें गेहूं का मशीन बनने के लिए आए इस जीवन में। तो गेहूं डाला और गेहूं निकला और गेहूं निकला, व्हाट इज दिस नॉनसेंस है। तो फिर क्या है? फिर बताते हैं भगवान, इसलिए स्वरूप बताया। ये स्वरूप इसलिए वापस देखिए कि अनंत काल से पहले, तो पहला पहले आदमी क्या समझता, मैं जन्मा मैं मरा वही मैं हूं, ऐसा नहीं है। आपकी आत्मा अनंत काल से जन्म ले रही है और अलग अलग योनि में 84 लाख में घूम रही है। तो पहले तो वो दिमाग से कचरा निकालो कि अपना एक ही जन्म है, ऐसा जन्म नहीं। अनंत काल से हमारे शरीर बदल रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा अनंत काल से जन्म ले रही है। बात समझ में आती है? पहला तो ये स्वरूप है। फिर ये आत्मन है। वो आत्मन कैसा है? ये है आत्मन के जो विचार आते हैं, आत्मन में जो भाव आते हैं, वो भाव कर्म। और ये जो द्रव्य कर्म है, वो द्रव्य कर्म इसके ऊपर चिपके हुए हैं, कार्बन शरीर। तो आत्मा के ऊपर एक कार्बन शरीर है। जब भी अपन योनि बदलती है, तो कार्बन शरीर, उसमें भी वजन नहीं होता है, आत्मा में वजन नहीं होता है, वो दोनों साथ में जाते हैं। औदारिक शरीर साथ में नहीं जाता। औदारिक शरीर कौन सा शरीर है? जो हमारा ये हाथ दिख रहा है, हड्डी मांस मज्जा, ये हमारा औदारिक शरीर है। इसको यही जला देते हैं, उसकी राख हो जाती है, उसके फूल बन जाते हैं। लेकिन आत्मा के कार्बन शरीर के फूल नहीं बनते, और आत्मा के भी नहीं बनते। अब ये जो, ये भाव कर्म और द्रव्य कर्म, ये सब हमारा चक्कर का जो कारण है। अब द्रव्य कर्म क्या होता है? हमारे भावों को प्रभावित करता है। यानी कि एक पड़ोसन वह आइन जाइन, अपन क्या नहीं हिकावे, हमारे बहू ने कोई हिकार हो गया, माने कोई हिकार हो, तो आइन आइन हिकावे। ये द्रव्य कर्म क्या होता है? पहले के कर्म पड़े ना, जो हमारे भाव को सिखाते हैं, हमारी आत्मा को आके सिखाते हैं, गलत गलत बातें सिखाते हैं। क्या गलत बातें सिखाते हैं? ईर्ष्या, क्रोध, मान, माया, ऐसा उसकी उसकी प्रभाव पड़ता है, इसलिए वो आत्मा गांडी हो जाती है, आत्मा पागल हो जाता है। आत्मा मोह में पड़ा होता है, तो उसकी बातों को, उन कर्मों की कर्म उस पर हावी हो जाता है। ये कर्म चोर आत्मा को प्रभावित करते हैं। वो जिसकी आत्मा जाग गई, तो वो प्रभावित नहीं होता है। क्रोध का जो ही मौका आया, फिर उसको समझ में आ गया कि मेरे ऊपर और कार्बन का शरीर बढ़ जाएगा, कार्बन का लोड बढ़ जाएगा, तो कोई मारा नहीं करूँ। अब लोड बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, उसी वक्त आपको बेचैनी भी होगी। जो ही आप क्रोध करो, ऐसा कोई भी क्रोध आया कि आप में चैन में आए और क्रोध होकर के चैन में आ गए? कभी हुआ ऐसा? नहीं नहीं। बेचैनी होती है कि चैन होता है? बेचैनी बेचैनी होती है अपना ग्रोथ अब में। बेचैनी होने के बाद वो सारा रस जो है, पूरा हार्मोन निकलता है बॉडी में, पूरा अंदर घूमता है और पूरे उसके हड्डियों को खराब करता है। फिर अपने को वो हड्डियां कहीं न कहीं अपनी बॉडी में भी दिखती है, फिर अपने को यहाँ दुखता है, वहां दुखता है। देखो, एजिंग का दुखेगा, एजिंग होगा,
बट एजिंग के साथ में जो दुखता करता है वो बहुत सारा 90% कारण हमारे भावों से होता है। हमारे भाव प्रसारित होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में संचरण होता है, वैसे केमिकल निकलते हैं। और अच्छे भाव करेंगे, अच्छे भाव भी करेंगे तो अच्छा केमिकल निकलेगा। पर अच्छे भाव जब, उसमें भी केमिकल की एक एक लिमिट रहेगी। बट अच्छा भाव से जो परम भाव है, परम भाव का मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा, उसमें जो आत्मा का स्नान होता है और जो शरीर का भी उसमें अपना आप सही हो जाता है। ये बहुत बड़ी कला भगवान ने बताई कि आप ये द्रव्य कर्म जो है, अब द्रव्य कर्म को हटाने की विधि क्या है? सबसे पहले वही द्रव्य कर्म में, द्रव्य कर्म कितने प्रकार के हैं? द्रव्य कर्म किसको बोलते हैं? जो आत्मा पे चिपके हुए हैं। अभी हमारा स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो द्रव्य कर्म है। वो स्टॉक क्या करता है? ये ऊपर जो पड़ा हुआ है कार्बन से, वो आत्मा को प्रभावित करता है। आत्मा को, आत्मा ने हिकावा है और आत्मा उसके साथ चली जाती है। अब आपने कह रहा हिकड़ो नहीं हिकड़ो, अपने को इसके साथ जा करके और कार्बन शरीर को बढ़ाना है कि घटाना है? बताना। अब सिद्ध अवस्था कौन सी है? जिसमें कार्बन शरीर पूरा गल गया, खत्म हो गया, और सिर्फ आत्मी कोरी आत्मा, वो कोरी आत्मा फिर कोई दूसरी योनि धारण नहीं करती। अब उसमें द्रव्य कर्म के प्रकार कितने हैं? प्रकार कितने हैं द्रव्य कर्म के? 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से दीदी 8 प्रकार के? दीदी इंदिरा जी बताओ, आप 8 प्रकार के कर्म कौन से हैं? 8 प्रकार आप के बताओ। कर्म तो ज्ञानावरणी दशनावरणी ये तो क्या है। है? वही हाँ, वो है, कर्म तो वो है। वही द्रव्य कर्म ही है ये। यही द्रव्य कर्म है। ये जो अच्छा, द्रव्य ये कर्म भी है, यही 8 प्रकार के हमारे चिपके हुए हैं। कौन ये सा? ये क्रम मतलब अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं ना। द्रव्य आत्मा जो ये मुख्य, ये आत्मा है। हम्म, और कषाय आत्मा का मतलब यही आत्मा जब क्रोध में आती है तो कषाय आत्मा बन जाती है। ये आत्मा हिलती है तब। हाँ, द्रव्य कर्म है वो हाँ, 8 कर्म है। ज्ञान 8 कर्म हमारे चिपके हुए हैं। कौन कौन से कर्म हैं? ज्ञानावरणी ज्ञानावरणी दशनावरणी आयुष नाम गोत्र और अंतराय का। इनको हटाने की विधि क्या है? उनको ध्यान। हटाने की विधि क्या है? भगवान ने पहले बोला थ्योरेटिकल, इसको हटाने के लिए मार्ग बताया। उस मार्ग का नाम ही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये मार्ग है। क्या मार्ग है? पहले मानो, दूसरा जानो, तीसरा ठानो, और चौथा जीवो। बोलो मेरे साथ, बोलो। मानना, मानना, जानना, ठानना जानना, और जीना। मानना, ठानना, जानना, ठानना। ठानना। ठान लेने का मतलब ठानना। क्या होता है? ठानने के बाद क्या होता है? फिर वो होता ही है। करना ही है वो। अपन कुछ ठान लेते हैं तो क्या होगा? वो होके ही रहेगा। होके ही करना रहेगा। होगा। मारे यो कंदरो लाणो तो लाणो ही से बचे। तो कश्मीर ठान लीधो घूमवा तो हाल जानो बचो तो तो चाल भगवान लाणो ही तुम। बचे तो कश्मीर के ही रहे। भाई मारे भाई कश्मीर ठानती ना जानो हूँ। तो कहे चाल भगवान तने कश्मीर ले जाऊं, रोज की माथा गुड़ तो मटे, हाँ, कश्मीर रोज की नहीं ले माता गए, बड़ी खत्म हो कश्मीर नहीं ले जाता गए। हैं? ऐसे होता है ना। ले जाना ही मानने का बचो उनको। मतलब हो गया संकल्प, पक्का। और वो पक्का हाँ, कैसे होता है? भगवान ने विधि बताई, कैसे बताई। पहले मानने का मतलब क्या हुआ? ऊपर ऊपर से देखना। मानने का मतलब क्या हुआ? हमारा साहब ने बोला और मैंने सुना, आपने बोला और मैंने सुना, वो मानना हुआ। जानने का मतलब क्या हुआ? मैंने बोल दिया 100 1.5 करोड़ की चाय होती है और आपने मान लिया 1.5 करोड़ की होती है। मैंने बोला 150, नहीं नहीं भाई हम जाओ किसान भी। फिर आपने सोचा नहीं यार ये 150 की हो सकती है ऐसे, नहीं यार ये 15 की भी हो सकती है, 0 की भी हो सकती है, 1.5 करोड़ की भी हो सकती है। तो आपने बातचीत किया, सवाल आया, मैंने बताया, फिर आपने जाना। अब ठानना कब होता है? ठानना जब अगर इस बात को कोई समझ ले कि नहीं यार मेरे को ऐसा बर्तन नहीं करना चाहिए, मेरे घर पे माँ बाप है तो मैं ऐसे ही कमरे में जाती हूँ, भूल जाती हूँ, ऐसा समझ में आता है, तो वो फिर 1.5 करोड़ की चाय हो जाती है। पैसे तो पैसे मिलता है, आशीर्वाद मिलता है अलग। ये सुनो, तो वो चाय 1.5 करोड़ की होगी नहीं? होगी। 1.5 करोड़ की चाय हो गई कमला दीदी की नहीं होगी? हाँ, हो गई का। हो सकती है। अब वो 1.5 करोड़ की हो जीरो भी हो सकती है सकती ना, है, जीरो भी हो भाव सकती है। से। हाँ जीरो भी हो जीरो। सकती है, वही भाव। चाय वो क्यों हुई? ये चाय पिलाई उसने, लेकिन क्या जीरो क्यों हो गई? 4 बार करके कि तुम बूढ़े हाँ, हो गए लो चाय पियो, फिर कौन पिएगा ऐसी चाय? हाँ, नहीं पिएगा, भाव से होती है ना। हाँ। अच्छे बुरे दोनों का। मानना का मतलब क्या नाम दिया? मानने का मतलब मति ज्ञान दिया। जानने का मतलब क्या हुआ? श्रुत ज्ञान नाम दिया उसको।
जानने के बाद फिर अवधि और मनःपर्य, जिसमें पहली बार आपको ध्यान में आप जाते हो और दर्शन मोनि का आवरण हटता है, चारित्र का एक भाग जो ही हटता है और एक हाँ सेकंड आपको अनुभव में आता है कि यार ऐसा मेरा आत्मा, जहाँ उस मात्र ज्ञात अवस्था में ध्यान में जाता हूँ मुझे बहुत शांति मिलती है। वो जो ही आपको शांति का अनुभव होता है, यानी कि एक बार वो आपने खीर खाई तो बार बार खाने की इच्छा होती है। अच्छा हो गया। वो इच्छा होना वो क्या हो गया, ठानना हो गया। कब ठानना हुआ, जब आपने एक बार उसको चखा। हाँ, चक्का तो बिना चखे हुए आपको वो ठानने का प्रतिज्ञा नहीं आती मन में से। आती है तो बार बार से कोई बोलेगा तो वो थोड़ी देर चलेगी। अंदर से जब आएगी अपने खुद से, तो अपने को ज्यादा अच्छा लगेगा। आगे ना। खुद से आएगा तब ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, तो मयूर, हाँ वो बस आप अभी ज्वाइन किया थे शुरू से ही? नहीं, 5 मिनट हुए। कोई बात नहीं, पापा इज नॉट देयर। पापा के क्या, आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है तो कोई बात नहीं, तो फिर वीडियो लिंक शेयर करना। तो अपन बात कर रहे थे द्रव्य कर्म को हटाने का रास्ता क्या है। ये हटाने का रास्ता समझो या बिजनेस का रास्ता समझो या रिलेशन। अब रिलेशन समझो, रेस्पेक्ट। एक अब हर एक आदमी को रेस्पेक्ट चाहिए, हाँ कि ना? चाहिए ना। हर एक आदमी मानता है कि मुझे रेस्पेक्ट चाहिए। अब यस। रेस्पेक्ट जानते कितने लोग हैं, मैं बता रहा हूँ रेस्पेक्ट का मतलब क्या नहीं जानते। अब हम कह रहे हैं दाऊद इब्राहिम को हम छोड़ेंगे नहीं, अरे दाऊद इब्राहिम को छोड़ेंगे नहीं, पहले पकड़ो तो सही। अब रेस्पेक्ट चाहिए और रेस्पेक्ट है क्या वो पता नहीं, तो कैसे मिलेगा? कोई बता सकता है रेस्पेक्ट क्या है? आदर। आदर का मतलब सुबह गुड मॉर्निंग करना, जय जितेंद्र करना, पाँव देना, धोख देना, ये कोई रेस्पेक्ट का 2% भाग है। 98 आपको पता ही नहीं है रेस्पेक्ट किसको बोलते हैं। बता सकता है मयूर, रेस्पेक्ट तेरे हिसाब से क्या है, रेस्पेक्ट क्या है? क्योंकि रेस्पेक्ट जब पता ही नहीं है तो मिलेगा कैसे? तो अंदर से आएगा, भाव से करेगा। जैसे, हाँ तो बढ़िया, अंदर से क्या आएगा बताओ, नहीं, एग्जाम्पल जैसे बताओ। आप उदाहरण दे रहे थे कि बहू, एक तो अपन 4 बार बोले नहीं लावे और अपने मन से आपको 4 बार पूछे, वो भी एक एक तरह का रिस्पेक्ट ही हुआ। रेस्पेक्ट है। तो हाँ। ऐसा क्यों आता है? ऐसा लाना है, सबको चाहिए, हम्म। ये इच्छा सबकी है, बट ऐसा होता नहीं है। इसका कारण क्या है? या तो बात समझ, सही है, इस बात वो सही। या तो उसको समझ मान जो अहंकार, हम जो मैं क्यों पूछूं ऐसा कुछ। ये ये हाँ ये अगर ये जिन शासन में आ गया और ये हमको नहीं आया तो हमारा गड़बड़ है। तो उसमें बताओ, हाँ, कुछ सामने वाला रेस्पेक्ट क्यों कुछ नहीं का दे रहा है? चारित्र, खुद का चारित्र कैसा है उस पर डिपेंड। उसकी जवाबदारी किसकी है? वो अगर रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है खुद तो की, उसकी जवाबदारी उसकी नहीं है। अपने खुद की। उसकी खुद की। जवाबदारी प्राथमिक हमारी है। मेरे को रेस्पेक्ट इंदिरा भाभी जी देवे, वो देने की लेने की अगर मेरे को मन में है तो वो जवाबदारी उनकी मन में है। सेकेंडरी है। मेरी प्राथमिक है, मेरी प्रथम है। ये बात समझ में नहीं आती है। हमको लगता है रेस्पेक्ट उसको देना चाहिए, हम थोड़ देंगे वो देंगे तो उनको पता होना चाहिए। वो तो आदमी बेकार रेस्पेक्ट नहीं देता है, ऐसा आता है मन में, हाँ क्या ना? अब जैसे रेस्पेक्ट, वो मान आ गया। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो रेस्पेक्ट लेने की विधि है। अब विधि समझ में आ जाएगी, भगवान के शासन में विधि बता रही रेस्पेक्ट कैसे लेने का। क्या रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का मतलब होता है, पहले रेस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि रेस्पेक्ट सुबह गुड मॉर्निंग करना वो रेस्पेक्ट नहीं है। रेस्पेक्ट का मतलब उनकी विचारधारा को और मेरी विचारधारा को आप उनको सम्मान दे। आपका विचार जो भी आया उसको मैं सम्मान दूं, वो रेस्पेक्ट होता है। मेरी विचार कुछ आई उसको आप सम्मान दे, वो रेस्पेक्ट होता है। जैसे कुछ भी आपने बोल दिया, कोई भी चीज का उदाहरण ले लो। आपका कुछ विचार आया, आपका मन में बोला है कि गार्डनिंग करना है, कौन सा पौधा लगाना है? बोला यार वो मनी प्लांट लगाना है। तो आपने बोल दिया नहीं यार तुलसी लगाना है। तो मैंने बोला मनी प्लांट, आपने बोला तुलसी लगाना। अब दोनों विचार मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा। अच्छा नहीं मिल रहा है। वहां रेस्पेक्ट नहीं होगा। अब क्या करना? अब ये रेस्पेक्ट लाने के लिए क्या करना? संवाद कर, उनको रेस्पेक्ट देते हुए बोलते हैं कि चलो आपने बोला तुलसी लाते हैं, तुलसी लाने से क्या फायदे हो सकते हैं? तो वो बोल रहा है कि तुलसी लाने से अपना रोग और बुखार में सब काम आता है, और आसपास में बैक्टीरिया भी नहीं होता है, ऐसा कुछ अपना शास्त्रों में भी आता है कि तुलसी का पौधा अच्छा है।
और देव निवास करते हैं तुलसी में, ऐसा। तो वो सामने वाले को जानकारी नहीं है, तो उसको भी जानकारी हो रही है कि ऐसा 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 होता है क्या। तो हम जानकारी भी देते हैं और रेस्पेक्ट पहले से थोप देते हैं। नहीं, मैंने बोल दिया ना भाई मनी प्लांट लगेगा, कुछ बोलने का नहीं, ये झगड़ा हो गया। वो सामने वाला हमारे नजदीक आएगा, फिर धीरे धीरे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा करेंगे, फिर क्या दिमाग में इंप्रेशन पड़ेगा, इससे पे बात ही नहीं करना। एक हाँ बार चलो हटाओ। है, हाँ वही आएगा दिमाग में। वही दिमाग में फिर नरक बन जाता है, घर नरक हो जाता है। हाँ क्या ना। अब शुरू शुरू में तो अपन, चलो शुरू शुरू में तो इसको पकड़ सकते हैं, फिर ज्यादा लंबा हो गया ना तो उसमें फिर निकालना बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि पहले इंप्रेशन पड़ गया उसका दोनों में आपस में। क्यों पड़ गया? विचार को नहीं मानना। विचारों को डिस्कस तो करो। कोई भी पहले अपने, इसलिए अनेकांती नहीं है, भगवान के शासन में नहीं है। अनेकांत उत्पाद वै ध्रुव योक्तम, उसको नहीं आता है। कोई चीज बदल भी रही है, कोई चीज स्थिर भी है, ऐसा भगवान बोलते हैं। सोना सोना है, सोना से पाइजेब बन गया तो भी सोना है, और पाइजेब से हार बन गया तो भी सोना है। सोनापना तो है, पर उसका शेप बदल रहा है। अब कुछ बदल रहा है और है, ये समझ में नहीं आता। है भाई, सोना तो है, फिर बदल रहा है, पाइजेब है। तो पहले झगड़ा हो जाता है। झगड़ा क्यों हो जाता है कि ऐसा है भी और बदल भी रहा है, ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? लेकिन ऐसा ही है, सत्य तो यही है। सोना, इंदिरा भाभी जी, अगर मान लो सोने का पाइजेब है और फिर हार बनाते तो वो सोना है कि नहीं है? सोना तो है ना। फिर बदला कि नहीं बदला? सोना तो है पर चीज बदल गई ना। तो ये बदल भी गई, सोना तो है है भी है, वही। ऐसे कैसे बात करते हो आप? ऐसा झगड़ा होता है भी और बदल गई। कोई किसी को बोलना है कोई चीज है और बदल गई तो आपको झगड़ा करेगा, बोले ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन दृष्टि क्या है कि उसका मूल गुण है सोनापना, वो नहीं जा रहा है, और जो ऊपर ऊपर का गुण है शेप साइज, वो बदल रहा है। ऐसे ही आत्मा का मूल गुण कभी बदलता नहीं है, उसकी शेप साइज बदलती है, योनि बदलती है, कुत्ता बनता है, आदमी बनता है, कुछ भी बनता है, क्रोध आता है, पर उसका मूल गुण क्या है मात्र ज्ञाता दृष्टा को भी जाता नहीं है। लेकिन हमें पता नहीं होता है। सबसे पहले तो ये पता नहीं होने की वजह से हमारा भव भ्रमण हो रहा है, बार बार ये जो द्रव्य कर्म है वो प्रभावित करते हैं। तो पहले तो हमको समझना पड़ेगा स्वरूप क्या है, तो मति में आएगा, श्रुति में आएगा, फिर दर्शन मोनि मतलब पायलट प्रैक्टिकल होगा। दर्शन मोनि जो ही छूटा, फिर चारित्र होता है, चारित्र के बाद में फिर बीच में अंतराय आएगी। क्या अंतराय आएगी? नहीं यार हमारा टाइम सेट नहीं भेजो, मारा तो यो करना वो करना, मारा तो दुकान जानो, आज हमारा स्वाध्याय नहीं करना, आज ध्यान नहीं करना, ऐसे अंतराय आएगी। इस अंतराय को भी चलो कोई बात नहीं, आज नहीं करेंगे कल बैठेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ये अगर आपको अंदर ठान ली तो कल नहीं परसों जाएगा, वो बैठेगा ही। और वो अंतराय और आ वो गया तो नहीं करेगा रुक फिर। जाएगी, गाड़ी में रुक जाएगी, चलेगी नहीं आगे। तो ये अंतराय नाम का कर्म भी पड़ा है, दर्शन का कर्म पड़ा है, मतलब आपको मानना ही पहले नहीं होगा। और ज्ञानावर नहीं पड़ा मतलब आपको जानकारी नहीं मिलेगी डिटेल में, श्रुत ज्ञान में भी नहीं आएगा आपको, वो समझ में नहीं आएगा। मानना जानना की प्रक्रिया ही समझ में नहीं आएगी। मानना क्या होता है, जानना क्या होता है, ठानना क्या होता है, ये ज्ञान है, लेकिन ये किताबी ज्ञान है। अब किताबी ज्ञान के बाद में दर्शन होने का मतलब आपको मन परे ज्ञान में जानना है और केवल ज्ञान में ध्यान में जाना है। ऐसा अगर आपका आवरण है तो आपको ध्यान की विधि भी नहीं आएगी, और ध्यान में जाकर के आत्मा को आप स्पर्श नहीं करोगे। पहली बार आत्मा को स्पर्श नहीं करोगे तो आगे आपका विश्वास ही नहीं बनेगा कि मुझे ध्यान करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो वो ठानना ही नहीं होगा। ठानना कब होता है? जब एक बार आपने उस आत्मा में शांति का अनुभव किया, फिर आपको आज जैसे सुमंगला जी बताओ, ये चालू किया उसके बाद आपको क्या अनुभव हुआ, खास करके तुम्हारे बॉडीली और दोनों, क्या क्या फर्क पड़ा जो भी है? नहीं, जैसे एक तो कोई भी गुस्सा भी आता था या कुछ भी होता था तो अपने को क्या तुरंत वापस रियलाइज हो जाता है कि भाई ये नहीं, अपने गुण नहीं है, अपने को नहीं करना ये चाहिए। अपना गुण नहीं है, ये विवाह में जा रही है और कार्मिक लोड बढ़ रहा है। और फिर दूसरा, जैसे मैं ध्यान करती थी तो पहले बहुत विचार आते थे, अभी धीरे धीरे जैसे क्या एकदम विचार नहीं आते हैं, अब इतने नहीं आते हैं। हम्म और पहले मेरे को नींद नहीं आती थी जैसे, तो अभी अपन ध्यान करके सोते हैं तो तुरंत नींद भी अच्छे से आ जाती है। नींद का मतलब भी शरीर को आ रही है, लेकिन वो भी एक चैन है। हाँ, मतलब दिमाग में आपका कुछ चलेगा तो आएगी नहीं नींद, मतलब वो विचार 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 चलते ही रहेंगे, फिर वो न तो नींद आएगी ना, अपने को बॉडीली भी अपने को खराब कर। हम्म और यदि विचार कम आएंगे और शांत हो जाएंगे तो फिर नींद भी आ तो जाएगी, नींद नहीं भी आएगी तो भी अपने को हाँ, अपनी बॉडी वो नहीं करेगी खराब।
देखो अब नींद के भी जो बताया ना कि जो योगी हैं उनकी नींद अपने आप घट जाती है। क्यों? कि वो नींद के जो खर्च होती है ना, अपने जो आराम है वो खर्च हो जाता है सोचने में, ईर्ष्या में, क्रोध में, मान में। वो खर्च उसका दब गया, उसका एक्सपेंस ही नहीं हो रहा। पहले के पैसे जो गलत खर्च हो रहे थे ना, वो पैसे बच गए अभी। तो नींद की जरूरत ही कम हो जाती। जैसे जैसे आपका शुद्ध आत्मा का विचरण होगा, स्वभाव में रमण होगा, बॉडी वैसे रिलैक्स होती, थकती नहीं है। बॉडी वहां थक जाती है, मन वहां थक जाता है। जब हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, भय, शोक, चिंता में जाता है तो बॉडी वहां थकती है। फिर उसको ज्यादा नींद चाहिए। हाँ, बॉडी फिर को उसको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, फिर वो बार बार। तो अपने ध्यान में उतरने से नींद का, और जो चैन है वही जैन है। जिसको चैन नहीं है वो जैन है ही नहीं। हम जन्म से जाति तो लगा दी जैन, पर जैन का भगवान ने सूत्र बताया कि एमन होना, यानी कि चैन से रहना। ए मन, जहां मन नहीं, एमन चैन। और जो मन है वहां क्या है? कुमन और सुमन। कुमन क्या है? पाप। सुमन क्या है? पुण्य। और दमन क्या है? संयम को दमन नहीं करना। संयम को जबरदस्ती दबा के समय संयम नहीं होता है। इसलिए त्याग, त्याग नहीं, जाग। जाग करेंगे तो त्याग अपने आप होगा। जैसे जाग, आप जाग गए, आपको जाग गया मतलब आपको आत्मा के ऊपर मेरा कार्मिक लोड नहीं बढ़ाना है। कार्बन शरीर को और मुझे भारी नहीं करना है, मुझे और नहीं उस पर जमा करना है। ये जागृति आ गई तो क्रोध का त्याग हो गया कि नहीं हो गया? जागृति होने से क्रोध का त्याग अपने आप होगा। अपने आप। जागृति होने से माया का त्याग होगा। जागृति होने से ईर्ष्या का त्याग होगा। जागृति होने से विचारों को आप सिर्फ देखेंगे, विचार अंदर घुसेंगे नहीं। जागृति होने से, क्योंकि ध्यान में आप समझ में आ गया कि मेरे को विचारों को देखना है, इसमें घुसना नहीं है, तो उन बुरे विचारों का त्याग अपने आप हो गया। हाँ क्या ना मयूर? हो गया। उन विचारों को अगर देखते रहेंगे तो त्याग हो गया ना गलत विचारों का। अच्छा। तो ऐसा मैं बोलूंगा नहीं यार तुम त्याग कर दो, वो त्याग से नहीं होगा। आप वैसा नहीं बोलो कि होगा। मात्र की अवस्था में जाओ, आप ध्यान में जाओ, तो अपने आप ही त्याग हो जाएगा। हम्म। आप अहमदाबाद जाओ तो बड़ौदा छूट जाएगा। अब बड़ौदा छूट गया इसका मतलब अहमदाबाद आएगा जरूरी नहीं है। बड़ौदा जाएंगे तो बड़ौदा छूट जाएगा। इसलिए जागेंगे तो त्याग अपने आप होगा। और त्याग करने जाएंगे तो फिर जागना होगा जरूरी नहीं है। मैंने त्याग कर दिया आज लीलोती का, जागृति आ गई उसमें मात्र ज्ञाता दृष्टा की। त्याग कर दिया अच्छी बात है, अपने पाप नहीं किया अच्छी बात है, पर क्या जागरण हो गया? तो त्याग से ज्यादा जरूरी है जाग। नहीं तो भाग भाग चलेगा जीवन का, ये सब भागा दौड़ी चल रही है, भाव भ्रमण चल रहा है अनंत काल से। जब तक जागना नहीं होगा तब तक भागना है। और त्यागना अपना आप होगा। त्यागना जबरदस्ती करने से नहीं होता है। अपने आप अगर मात्र ज्ञाता संपन्न जाएंगे तो अपने आप हमारी, तो ये स्वरूप समझना जरूरी है। ये जो द्रव्य कर्म है, मानना, जानना, ठानना और जीना, और जीने के बाद में बाधा आएगी तो पुनः जीना। ये पांच कर्म जो है दर्शन यानी कि मति, श्रुत यानी कि श्रुत में भी दो तरह के श्रुत होते हैं। एक श्रुत होता है शब्द अपने अंदर जमा हुआ है, भाव श्रुत बोलते हैं उसको। और एक किताब में जमा हुआ उसको द्रव्य श्रुत बोलते हैं। यानी कि किताब में लिखा हुआ ज्ञान वो आपको इफेक्ट करता है। और आप कुछ अभी हम बोल रहे हैं तो ये हम उसको वीडियो बना रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं उससे द्रव्य सूत्र बन रहा है। और द्रव्य सूत्र से भाव सूत्र बनता है। हम किताब पढ़ते हैं हमको समझ में आता है, और हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो दूसरों को समझ में आता है। ये भी एक शब्द की प्रक्रिया है। उसको किताब में लिखना, और अंदर होता है तो बाहर आता है, और बाहर होता है तो हमारे अंदर आता है। ये भी एक प्रक्रिया है। तो पहला क्या हुआ? मानना का मतलब मति ज्ञान, जानने का मतलब श्रुत ज्ञान, ठानने का मतलब दर्शन मोनीय चारित्र का एक पार्ट जिसमें पहली बार प्रयोग होता है। पहली बार जो ही ध्यान में जाते हैं तो आपको वो ठानना अपने आप होगा। जब उसको आप अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव में जब आपको अनंत शांति का एक पल के लिए भी अनुभव होगा, फिर लगेगा ये मेरा स्वरूप है मात्र ज्ञाता दृष्टा। और इसका विलोप ना होने से, उसका भूल जाने से, आप जैसा अंगूठे पकड़ो, आप ऐसा अंगूठा दबाओ, ये ऐसा हाथ मुट्ठी दबाओ, मुट्ठी दबा के रखो, ऐसा दबा के रखो, कितनी देर तक रखोगे? ये आपका स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव ऐसा खुलापन है। ये तो छोड़ दिया हमने, इसमें ही हम पकड़े हुए। ये पकड़ है। ये किसकी पकड़ है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, भय, शोक, चिंता, इसमें ही हमारा थक गया। आदमी थक जाएगा, और भव भ्रमण कर करते थक रहा है, और कभी बोध ही नहीं आ रहा है कि हमारा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। दुनिया की सब चीजें जान गए और खुद को ही नहीं जाना।
कौन सा पहाड़ किसके नीचे रहता है, सारी हिस्ट्री सब समझ ली। हम कहाँ रहते हैं भाई, ये तो समझो। किसका कौन किधर क्या रहता है, पूरा सात समंदर सब घूम के आ गया है, और खुद का पता ही नहीं है जब तक। इसलिए भगवान बोलते हैं कि तू तेरे को भी देख ले भाई, खुद को भी देख ले, बाहर तो देख ले, खुद को देख लेगा तो खुदा से कम नहीं है। यही बात जब समझ में आती है तो आदमी अपने आप, अपने अंदर ही, अपने अंदर, आपके अंदर और मेरे अंदर, सबके अंदर प्रभु परमात्मा महावीर जैसी सिद्धात्मा विराजमान है। उसको हमने हमारे मन से जाना नहीं, और मन ही हमारा साथी है, वही हमको वहां ले जाएगा। इसलिए ये दर्शनावर्णीय मतलब मति, ज्ञानावर्णीय मतलब श्रुत, फिर जो दर्शन मोनी है यानी कि पहला प्रैक्टिकल, और उसके बाद में बार बार उसको करना, वो आपका चारित्र है। ये मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग का मतलब समझो हमारा इंटरेस्ट पैदा करने वाला मार्ग है। अब बिजनेस में इंटरेस्ट कैसे होगा, मानना, जानना, ठानना, और ठानने के बाद उसको जीना, और जीने के बाद थोड़ी कठिनाई हो सकती है, तो पुनः जीना, जीना, पुनः जीना, जीना पुनः जीना, जीना पुनः जीना। ये गुण स्थान की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती जाती है। पांचवा गुण स्थान, छठा गुण स्थान, सातवां गुण स्थान। तो अब अपन ठानेंगे, ठानने के लिए अपन ध्यान में जाएंगे। आंखें बंद। अभग्गो बिना भंग हुए, ए विराइयो बिना विराधना के। ए बग्गो ए विराइयो हुज में, हुज मतलब मुझे होवे, मैं मतलब मुझे। ए बग्गो ए विराइयो हुज में कवसग्गो, कवसग्गो मतलब कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग का मतलब शरीर के पार। शरीर में तो हम रोज रहते हैं 24 घंटा, शरीर के पार जाना है। शरीर के पार जाने का मतलब मन वचन काया को छोड़ना है और अपने स्वभाव में जाना है। कायोत्सर्ग कुछ में कब सको जाव अर्यंताणम भगवंताणम नमो करम न पारमी। जब तक, हे परमात्मा, आपने जैसा ये पाया, जब तक मैं आपका नाम नहीं पुकारूं, मैं भी आपके बनने जैसा प्रयास करूंगा, और अपने आप में जाने का प्रयास करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, कृपा बरसाओ। ताव कायम ठणनम, तब तक काया को स्थिर, सिर के सिरे से पांव के घुंडे तक पूरा शरीर शांत, रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब कोई पकड़ नहीं, कोई जकड़ नहीं, सिर का सिरा रिलैक्स, आंखें रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, पेट रिलैक्स, जंगा, पाँव, आंखों की भुएं एकदम रिलैक्स्ड, भुएं में कोई तनाव नहीं, चेहरे पे कोई तनाव नहीं। तन से बाहर जाना, तन में आना मतलब तनाव, तन से बाहर जाना, इसका उत्सर्ग। सिर के सिरे से पांव के मुंड तक पूरा बॉडी रिलैक्स्ड। वचन से मौन, मन सा वैसा कैसा, यानी कि काया हुआ, फिर वचन से मौन। अब मन, मन का निरीक्षण करो, देखो मन को। एक मन के अंदर ही दो मन, ये विशिष्ट गुण आत्मा का, वो खुद को देख सकती है और बाहर भी देख सकती है। अपने उस विचारों को ऐसा समझो, हम नदी के किनारे पर खड़े हैं और विचारों की नदी चल रही है। उस नदी में 2 मिनट के लिए तो नहीं कूदें। नदी अलग, मैं अलग, विचार अलग, मैं अलग। मैं कौन? मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा, कोई प्रतिक्रिया नहीं, मन की, वचन की, काया की, कुछ भी नहीं। ऐसी स्थिति वही शुद्ध समय है। उस शुद्ध समय को अगले 2 मिनट रहेंगे। विचारों की गुलती धीरे धीरे अपने आप कम होती है, जैसे बहुत सारे साधकों ने बताया कि शुरू में होता है, बाद में वो वैसे ही
जब विचार आते हैं या कोई आदमी भी आता है और उसको आप चाय पानी कुछ देते नहीं है तो उसकी इज्जत नहीं होती, तो फिर आते ही नहीं। ऐसे ही हमारे विचार भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे और निर्जरित होते जाएंगे। निर्जरा का मतलब उन सब विचारों से आप साक्षी भाव में जब देख रहे तो बिना फल दिए हुए वो आपकी निर्जरा हो गई। सबसे उत्तम साधन भगवान ने ध्यान बताया। पहले का स्टॉक इकट्ठा कर दिया हमारे अज्ञान अवस्था में, हमें पता नहीं था, लेकिन अभी हम जब ज्ञानी हो गए या समझ में आ गया तो फिर उसको क्यों पालें। अगले 2 मिनट शांत उन विचारों को निरीक्षण करते हुए अपने स्वभाव में सामायिक रूप में रहेंगे। कोई प्रतिक्रिया नहीं। अगर क्रिया है तो सिर्फ जानना देखना, केवल केवल ज्ञान ही मेरा स्वभाव। लंबे दो गहरे सांस। कोमलता से स्पर्श करते आंखें खोल सकते। खुशबू, हाँ सर। ध्यान कर रहे हो दूसरे टाइम पे भी थोड़ा बहुत? हाँ हाँ, वो भी कर रही हूँ। कितनी देर कर रहे हो? दरवाजा क्यों खोल देते हो बार बार? सर 10 मिनट से ज्यादा नहीं होती है, नींद आ जाती है कोई बात एक नहीं, दिन। 10-15 मिनट से चालू करो, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। भाभी जी 10 मिनट दिन को होती है, नींद आ जाती बढ़िया है। भाभी जी आप है और ध्यान फिर रात में को थोड़ा एक बहुत बार। समय मिले अब तब कह रहा हूँ आज आज ही कह रहा हूँ, है। आज से ही करूंगी ध्यान शाम आज को। से आप जो सामायिक तो करते हो ना, सुबह शुद्ध सामायिक हाँ करो। समय आज छुट्टी मेरी, अब दिन में करूंगी मैं समय, आज सुबह हाँ की तो छुट्टी। जब भी आपके सामायिक करते हो वो शुद्ध सामायिक में जाने का। शुद्ध सामायिक का मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा। हाँ वो ध्यान में। ध्यान और नींद में क्या फर्क है? जो जज होता है ना, जज और मुर्दे में जो फर्क है। ध्यान का मतलब जज। जज क्या होता है? कुछ बोलता नहीं है, लेकिन सिर्फ वो देखता और जानता है। वकील से ज्यादा जानता है बट बोलता नहीं है। खुशबू बराबर है? बराबर। और वो कुछ भी बोलता नहीं है, जो बोलता है वो वकील बोलता है, सामने वाला बोलता है, बोलता रहता है। बोलता रहता है। वो जज क्या होता है? सिर्फ जानता और देखता है। मुर्दा लेकिन जानता ना देखता नहीं है।
तो मुर्दा मतलब नींद अवस्था हमारी प्रमाद अवस्था है, और जज अवस्था हमारी जो ध्यान अवस्था है वो जज है। वो कुछ करता नहीं है लेकिन जानता दिखता है। जज कभी कुछ करता नहीं है, उसका निष्पक्ष होता है, किसी का पक्ष नहीं है उसका। उसमें समता मतलब संविधान की तरफ उसका ध्यान होता है, बस संविधान में क्या लिखा है वही समता है उसके लिए। उसके लिए विषमता नहीं होती कि इसको मैं जिता दूं, इसको हरा दूं, ऐसा नहीं। क्या लिखा है उसके हिसाब से वो न्याय करता है, जो जैसा है वैसा बोलता है। तो धीरे धीरे अपना ये स्वरूप समझ में आएगा और जज बन जाएंगे अपन। हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा वो। धीरे धीरे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ बस। नहीं इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेन बात वो है। नहीं नहीं, इंटरेस्ट आ रहा है, इसीलिए तो ज्वाइन कर रखा मैंने। बहुत बढ़िया, ठीक है कमला दीदी। बहुत जल्दी रहती है, फटाफट काम किया, बैठ जाते हैं। हाँ हाँ वही बैठ रहता है जाओ बस। दिमाग में। हाँ हाँ वो रहता है कि यार फटाफट। जितना टाइम मिले हाँ, अपन इसमें निकाले अपना। नहीं नहीं, बस अच्छी बात है, फटाफट बहुत बढ़िया। निपटा, फटाफट झटपट काम की तो भाई बैठ जाऊं चल। और धीरे धीरे ये हाँ जो कर्म रज हमारी सफाई होगी, आत्मा में जितनी निर्मलता बढ़ेगी, ध्यान मतलब जो है आत्मा का स्थान है, जितना ये बढ़ेगा उतना आपको फिर मजा आएगा, है ना मयूर। हाँ और मानना जानना और ठानना जीना। सीमा, वेलकम, यू कैन पुट योर ऑडियो ऑन। हाँ, जय सीमा जिनेन्द्र। सीमा जो है ना वो फाइनाइट है, अब यू विल बिकम इनफाइनाइट। मैं ज्वाइन कर लूँ आज। अच्छा हाँ। आप जय सीमा जी जिनेन्द्र। जाएंगे? आपने कब ज्वाइन किया? मैंने हाँ ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में थे 8:40 पे कर दिया था, जब 8 आपने कर था ना। मानो मानो जागो ठानो जियो। बहुत बढ़िया, मानना जानना तो पकड़ लिया आपने, अच्छा है। मानना हम्म। जानना ठानना और जीना, हम्म। मतलब ये कोई ऐसा चीज, ऐसा लगता है ना कि भाव हमारे सिर्फ भाव, बिजनेस में भी भाव होते हैं और देवरे में भी भाव ही आते हैं और अपने अंदर भी भाव ही होते हैं। पूरा चैप्टर भगवान ने दिया है भाव, चैप्टर 2, 1 और 2 हमने कर लिया है, बट उसका जो मूल पहले पार्ट जो था उसका मूल यही है, मानना जानना ठानना और जीना। एक एक करके काटा है। तो कोई भी चीज एक बार बनती है, एक साधारण आदमी को लगती है एक बार, भगवान बोल रहे हैं 4 बार बनती है, फिर 14 बार भी बनती है। 14 बार की बाद में बात करेंगे। एक बार बनती है, 2 बार बनती है, 2 बार का बनती है, एक ड्राइंग में आती है, फिर मकान बनता है। पहले विचार में आती है, फिर आचार में आती है, फिर 3 बार बोलती है मनसा वैसा कैसा। पहले विचार में आती है, फिर उच्चार में आती है, फिर आचार में आती है। तो विचार उच्चार और आचार ऐसे कैसे कैसे बनती है, मतलब आपको इतना सुखद आश्चर्य हुआ कि भगवान ने कैसे काट काट के सिखाया। भाई ऐसा समझो, मेरे शासन में आओ, पूरी बात को समझो। और कोई विचार जबरदस्ती नहीं करी, कोई जबरदस्ती नहीं करी, आप समझ समझ के उसको छानबीन के टमाटर को टटोल टटोल के आप लो, ऐसा बोला है। आपको भगवान ने कोई जबरदस्ती नहीं करी है, भगवान ने जबरदस्त दिया है, जबरदस्ती कुछ नहीं करी है। समझ में आनी चाहिए बस। मैं तो बहुत गदगद हूँ, आह्लादित हूँ भाई साहब, आप सबको ये जो है ना, आप भी एक माध्यम बन रहे हो, जब आप बोलते हो और मुझे वो स्पर्शना हो जाती है कि आदमी कहाँ खड़ा हो दिख जाता है। और कम्मे सुरा धम्मे सुरा, जो जिनका दिमाग इतनी तीक्ष्ण बुद्धि भगवान ने दी है, उसको अगर मोड़ दिया और वो आत्मा की तरफ, तो उतना ही जितना बाहर प्रगति करी उससे ज्यादा प्रगति अंदर होगी। ये बहुत ही सुखद विषय है। भगवान ने जो भी, मैं कृपा समझता हूँ अपने मेन तो जिन शासन का, फिर आज डॉक्टर शिवाचार्य उन्होंने ये विधि को, और उसके बाद शायद उनको 10,000 लोगों में चिट्ठी बोल के, लोग बोलते हैं मेरे को, चिट्ठी भेजते हैं कि तुम बोल। महाराज साहब ने बोला वहाँ पुणे में 10,000 आदमी बैठे, तो वो समय हो गया था पूरा, खत्म हो गया क्योंकि इसने ज्यादा समय ले लिया था वक्ता ने। तो उनको नजर मेरे पे पड़ी, तो श्री मुझे महाराज साहब को बोला कि तो मिश्री लाल को बुलाओ, तो हमारा साहब ने बोला कि साहब समय हो गया, कोई बात नहीं, 2 मिनट बुलाओ, 2 मिनट बुलाओ। ऐसा, ये अनंत कृपा नहीं तो क्या है। चिट्ठियां सही बोलते बात। लोग तो चिट्ठियां नहीं मानते, वो बुला रहे कि तो बोलो 2 मिनट। उनको पता प्रत्यक्ष नहीं देख रहे 1 हैं रुपया डाला तो 100 रुपया निकला वहां से, ऐसा है। जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जनन भाई साहब। भाई साहब, आप तो हमेशा हाँ मोटिवेट करते हो सीमा, तो अब एक बार जुड़ जाएगी ना, तो एक भाई रहस्य ऐसा है, अगर ध्यान किया हाँ। सही है, आपने, ठीक है नहीं हो। सीमा आपने ध्यान किया। हाँ, अभी किया था मामा। हाँ तो आपको अभी शुरू में थोड़ा ऐसा लगेगा, 2-3 दिन में आपको, जैसे आज भाभी जी इंदिरा जी तीसरा दिन है, आपको ध्यान में अनुभव में थोड़ा लग रहा है अभी। हाँ अभी लग रहा है, अभी थोड़े थोड़े विचार का मारे, बाकी फर्स्ट में सेकंड है तो
बार हाँ, बार विचार आते विचार जाते लाने नहीं, विचार हटाने का भी मकसद नहीं है, उनको सिर्फ देखना है हमको बस। वो मकसद भी आप छोड़ दो, जो भी पकड़ेंगे ना वो तो तो हाथ में ध्यान नहीं आता है। देंगे उन पे तो अपना आप चले जाएंगे ना। कोई पकड़ चाहिए नहीं उस टाइम पे, कोई पकड़, हाँ, जात की विचार की पकड़ नहीं, कुछ भी पकड़ नहीं चाहिए, कोई पकड़। बिना पकड़ का मतलब बिना राग द्वेष के हमको 1 मिनट रहना है बस, कोई पकड़ नहीं चाहिए। और जब ये अभ्यास में आ जाएगा ना तो इतना मजा आएगा जिसकी कोई हद नहीं। मैं तो रोज लूटता हूँ, और इसलिए मैं चाहिए सबको लुटाना चाहिए, भगवान का शासन में बैठे हैं, ये प्रसाद सबको, सब लूटो। राम नाम बहुत की बढ़िया। है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, अंतकाल जाएगा। पछताएगा प्राण जाएगा ये छोड़। अर्थ समझ में आता है। और वास्तव में समय कम है, ये हमको लग रहा है कि हमको ऐसा लगता है मैं तो अनंत काल तक जीऊंगा, मरने वाला तो पड़ोसी के यहाँ होता है, मेरे यहाँ कोई थोड़ा। भरोसा नहीं। सबसे बड़ा भ्रम हाँ, यही है आदमी को, कि मरना वरना सब है ना अपने बाजू में होता है, जबकि घर में रोज दादाजी मर के हाँ। देख लिए, सबको देख लिया, तो भी बोलता है कि नहीं, दादाजी बाजू के घर में काकाजी सब होता है, भाग तो गए। अपन भी जाने वाले हैं। हाँ, ये जो समय सब मिला जाएंगे है, वो तो। विंडो को पूरा हाँ, यूज करें। और यूज करने में सबसे बड़ी और भ्रांति क्या है कि ये वैराग आ गयो तो बच्चे बिजनेस की केयर ही कौन है। अरे भैया, बिजनेस और बढ़ जाता है, 100 गुना हो जाता है, उसके बात को समझो। मानना, जानना, ठानना और जीना, ये बिजनेस के लिए भी उतना ही लागू पड़ता है जितना आत्मा के लिए लागू पड़ता है। जितना सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा बिजनेस हो जाएगा। लेकिन बिजनेस की सीमा को समझना पड़ेगा कि बिजनेस करके तुम क्या कर लोगे, क्या कर लोगे। अनंत काल का भव भ्रमण खत्म कर दोगे उससे, तो उत्तर मिलेगा नो। लेकिन यहाँ से अहमदाबाद जाना है तो गाड़ी में बैठने में गाड़ी मिल जाएगी तो अच्छा है ना, हाँ अच्छा है, तो ठीक है, अच्छा है तो क्या दिक्कत है, बढ़िया। गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी में कहाँ गाड़ी, अरे जिसको गाड़ी आ गई न बोलता है कि ये तो चोरी करके लाया, साला खुद को कमा करने खाना नहीं आता, बोलता है कि उसका पैसा में नहीं आया, तो आप भी चोरी करो ना, तेरे डंडे पड़ेंगे चोरी करके लाया। आदमी को कर संतोष तो क्या सकते। होता है कि मैंने अभी पैसा नहीं कमाया, संतोष हो गया, अरे वो संतोष है ही नहीं। हाँ, संतोष का मतलब होता है समता का तोष। समता का मतलब ध्यान में जाके जब आप मात्र ज्ञाता दृष्टा होता है, उस टाइम पे जो आनंद प्रस्फुटित होता है वो संतोष है। समतोष, सम का मतलब समता, तोष मतलब आनंद। उस समता भाव में जाकर के जब आप मात्र ज्ञाता दृष्टा और एक क्षण भी आपको लगता है, वो संतोष है। पैसा मैंने 1 लाख कमा लिया और मैंने कर लिया, वो संतोष है ही नहीं। तुम तो 4 लाख लाओ ना भाई, हमको स्थानक में लगाने ला, तू तो किसने मना किया है। पैसे है नहीं और ठालागिरी करके बोल रहा है कि संतोष आ गया, किसको ठालागिरी, हाथ पांव चल रहे, संतोष आ गया, ऐसा संतोष थोड़ा होता है। ये ऐसे नहीं आएगा। संतोष का मतलब ही नहीं पता है, और संतोष लेके बैठे हैं। मम्मी को बोलना मत सीमा। हाँ। हाँ वैसा संतोष बात नहीं, बोलो, थोड़ा सा संतोष 2 मिनट नहीं। बताओ आप, सीरियसली आप बहुत ही मोटिवेट करते हो, मुझे तो बहुत मोटिवेट होता है। जो आपकी त्वरण, जो एक्सेलरेशन है ना, वो बहुत जबरदस्त है। एंड दिस विल हेल्प मेनी पीपल, प्लीज। डॉक्टर साहब आप कुछ बताओ अपना एक्सपीरियंस, आप हर बार बताते हो, करते रहते हो, तो वो ज़्यादा सब, जैसे सीमा आज ज्वाइन किया, भाभी जी ज्वाइन किया, मैं तो कहूँ जितने लोग ज्वाइन करें उतने बढ़िया। और उससे जिसको ऐसा, अगर मान लो मैं तो बोलता हूँ उनको, बोलो भाई, अरे बिजनेस में भी वही सूत्र लगते हैं, आपको बिजनेस बढ़ाना तो भी आप ज्वाइन करो। मैं तो दिन भर यही काम करता हूँ। मैं तो अभी जा रहा हूँ तो जाऊंगा, तो मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि मैं दिन भर जिनवाणी बोलता हूँ, लोग मुझे पैसे देते हैं, और भगवान की दया से सब दाल रोटी खा ही रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है। तो 24 घंटे जिनवाणी चलती है। वैसा आप बताएं थोड़ा। हेलो। हाँ, हाँ हाँ, अगेन वही बात है, दम में सूरा और कम कम में में सूरा। सुरा, कम में सुरा और हाँ, दम में ये सुरा। दोनों ही जगह दोनों चीजें अप्लाई हो रही है। हाँ। अब आप कर्म में भी शूरवीर हो जाओगे। हाँ, आप पहले तो ये समझा रहे थे कि यदि कर्म में शूरवीर है तो धर्म में भी हो जाओगे, पर मैं तो कह रहा हूँ धर्म में जो शूरवीर है वो कर्म में भी शूरवीर हो यस, जाएगा। और अपना आप हो जाएगा, विधि इतनी जोरदार है। मतलब व्यापार भी करेगा तो ऐसा करेगा कि प्रामाणिकता रहेगी, और वो मतलब हर सारे टारगेट से अचीव कर लेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा अभी एक मैंने आपको भेजा था कि ओशो का एक मैसेज था कि हाँ, कोई तरीका नहीं है किसी को भी आनंद प्राप्त करने का, कोई न था, न कोई है, न कोई भी आगे होगा। ये निचोड़ है, ध्यान और ध्यान और ध्यान। ध्यान के माध्यम से आपको संतोष, मतलब अनंत सुख यदि प्राप्त करना है। वो साहब बोल रहे हैं ठीक है तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं नरक में भी बैठा है कोई आदमी और ध्यान कर रहा है वहां, तो वो स्वर्ग में। बहुत बड़ी बात है, सही बात है। 24, इसकी बात को प्रमाणित और वो करने का एक और साक्ष्य है, 24 तीर्थंकर की मुद्रा सिर्फ ध्यान और ध्यान है। हम्म, हम्म, साक्षी है ये और प्रत्यक्ष है ये। हाँ,
अब अभी अभी जैसे मेरे चेहरे पे जो स्माइल रहती है, लगातार स्माइल रहती है, लगातार, मतलब बनाने से नहीं, ऑटोमेटिकली, मतलब आत्मा मुदित, मतलब जैसे कहते हैं ना, अंदर से ही बहुत ज्यादा पता नहीं खुशी हो रही है कोई बात की, क्या मिल गया कुछ मालूम नहीं। उदासी का कारण शायद कभी नींद में होता होगा, जरूर कुछ मालूम नहीं पड़ा कि जानते हुए तो हर वक्त हर आदमी पूछता है, अभी तो आप अच्छे लग रहे हो, अभी तो आपकी हाँ ठीक है तबीयत। मैंने कहा हाँ हाँ बहुत ठीक है, बहुत आनंद है, बहुत बहुत खुशी है। तो उसका प्रश्न इतना सा है कि जैसे आज सीमा है, संतोष है, परिवार के कितने ही लोग हैं, क्या हमको ये संबंध इस तरह से नहीं निभाना चाहिए कि मैं मामा हूं, तू मेरी भांजी है, तो जो मुझे मिल गया मैं तेरे को ना दूं क्या? बिल्कुल देना ही चाहिए। ये मिश्री मामा को मन में यही प्यास दे है। ही रहे ना सबको ये ज्ञान। तो सौभाग्य है हमारा कि हमारा परिवार ऐसा मिला है कि बस मामा लुटा रहे हैं और अब बस लूटने वाला चाहिए। हाँ, बस इतना सा जरूर है, आप कुछ प्रयास करोगे ना तो और लोग भी जो हैं जिनको कि मन में आनंद चाहिए, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मत कहे कि मेरे को दुख चाहिए, किसी को भी पूछ लो। हाँ हाँ। सबको अब अब वो जब आनंद चाहिए तो कहाँ मिलेगा, तो मामा का रेफरेंस दे दो। सीरियसली, मतलब और वो जो मतलब उसमें भी दो तरह के आनंद हम बेचते हैं या शेयर करते हैं, बेचना बोलो, शब्द बोलो, कुछ भी बोलो। एक है परमानंद जो अनंत रूप में होता है, और एक है, दोनों के विभाग अलग हैं। बट हमारा स्वभाव जहाँ से हम खड़े हैं ना, वहां से वही दिखता है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले 6 तप बताए, वो शरीर के बताए, और 6 तप आत्मा के बताए। आदमी को एड्रेस देना हो तो उसकी 2 विधि है। या तो एड्रेस बोलो कि तुम यहाँ वीरनगर में आ जाओ, उसको समझ में नहीं आएगा। उसको ये पूछो कि तुम कहाँ खड़े हो, कि मैं तो रेलवे स्टेशन खड़ा हूँ। वहां से बोलो कि तू रेलवे स्टेशन एक काम कर, लेफ्ट निकलना, 1 किलोमीटर चलना, पान की दुकान, राइट मारना, वीरनगर आ जाएगा, तो समझ में आता है। आदमी वहां खड़ा है अभी पैसे में, और उसको तुम डायरेक्ट पीस की बात करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तुम भाई पैसे बढ़ा दो तो चढ़, आत्मा ने गीते आवड़े तो आवड़, पैसा कितना बड़ा। मानना ठानना, मानना जानना ठानना जीना, वह भी लागू पड़ता है। तो पहले वह तो कमाल है, बाद में सोचो, तो ये भी मिलेगा और वो भी मिलेगा। जिसको पैसे भी चाहिए तो आप अनंत पैसे भी कमा सकते हो, और अनंत पैसे कमा करके भी क्या कर लोगे, ये सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। जब तक अपना आत्मा सुखी है तब तक सब चीजें सही है, और आत्मा दुखी है तो पैसे भी कुछ काम के नहीं। कुछ काम जय जय जैन साहब, नमो रिंताणम। जय 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 जनार्दन नमः। जय जिनेंद्र। जय